आज मैं आपके साथ अपनी अम्मी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे वो बनाती थी ना, बिल्कुल वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीफ पसंदों की रेसिपी जो कि उन्होंने बिल्कुल बनाती थी, वो बिल्कुल दिल्ली स्टाइल से। तो आज मैं आपको बिल्कुल सेम उन्हीं की ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन करें, अगर आपने इसको एक बार बना लेना तो आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। ये बनते ही इतने मज़े के हैं कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दीजिए और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली रमज़ान स्पेशल और ईद स्पेशल की रेसिपी फौरी देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैरिनेशन करने का मसाला बता दूँ, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून खसखस ली है और तकरीबन 12 से 15 तो मैंने साबुत काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 अदद हरी इलायची ली है, 6 अदद बादाम लिए हैं, 3 अदद मैंने लौंगे ली हैं, 2 बड़ी इलायची है और एक छोटा सा आप देख रहे हैं दालचीनी के स्टिक लिया है। इन तमाम मसालों को मैं क्या करूँगी, मिक्सी जार में मैं पीस लूँगी। तो बिल्कुल फ़ाइन पीस लेना है। अच्छा, ये जो बड़ी इलायची है और हरी इलायची, इनके क्या करूँगी, मैं इनके बीज निकाल लूँगी और इनके जो स्किन है, जो इनके छिलके हैं, इनको भी हम रख लेंगे अपने पास। फिर इसका इस्तेमाल मैं कब करूँगी वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। अभी हम जो है मिक्सी जार में इनके दाने, इनके बीज निकाल कर पीस लेते हैं। हमने इन तमाम चीज़ों को देखिए मिक्सी जार में बिल्कुल फ़ाइन बारीक पीस लिया है और जो इनके छिलके हैं उनको हमने अभी संभाल के रख लिया है। अच्छा, चलिए इसको एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं अब हम गोश्त की तरफ। आपको पसंदे दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो पसंदे ले लिए। देखिए इस तरह फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं, इस तरह से ही होते हैं। अगर आप गोश्त वाले से कहेंगे तो आराम से आपको बना के दे देगा इस तरह से, और नहीं तो आपको हैमर से ख़ुद इसको कर लीजिए। अगर आपके पास बोटियाँ हैं गोश्त की तो आप इस तरह हैमर से कर लीजिए। अच्छा, ये आधा किलो हमने बीफ के पसंदे ले लिए। आप चाहे तो उसको मटन से भी बना सकते हैं। अच्छा, जो हमने ये पीसे इतना तमाम मसाले, वो हमने इसके ऊपर मैरिनेट कर देंगे पसंदों के ऊपर ना, और इसको आप लगा के तकरीबन आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए। इतने इसकी आ जाते हैं हम कुकिंग प्रोसेस की तरफ। इसको मैरिनेट करके हम एक साइड पे रख देंगे आधे घंटे के लिए ना। आ जाते हैं अब कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो ये सबसे पहले हमने पतीली ले ली है। पतीली में हमने 1/2 कप ऑयल शामिल किया है और यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इसको स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ प्याज को हमने कितना कलर देना। तो यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन करना, अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर आने तक हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। फिर जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन होगी तो हम प्याज को जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारे प्याज का कलर सुनहरे कलर का हुआ तो हमने पूरी प्याज, तमाम प्याज जितनी भी है ना, सब निकाल लेंगे एक प्लेट में। प्लेट में निकाल कर इसको हम इस तरह देखिए फैला ली हमने ताकि क्रिस्पी हो जाए। फिर हम इसको हाथ से चूरा कर लेंगे। तो फिर हमने देखिए जो जिस पतीली में हमने प्याज फ्राई करी थी ना, उसी ऑयल में हम ये गरम मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें एक दालचीनी की स्टिक है, एक तेज़पत्ता है, एक हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, 3 अदद लौंगे हैं और 8 से 10 अदद यहाँ पर साबुत काली मिर्चें हैं और 2 तेज़ पत्ते हैं। ये हमने उसी ऑयल में शामिल कर दिया। अब 1 मिनट तक हम जो है इस ऑयल में इन तमाम गरम मसालों को जो है क्रैकल कर लेंगे, यानी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जो हमने मैरिनेट किए हुए पसंदे रखे थे ना, वो पसंदे हमने यहाँ पर शामिल करके भुनाई कर लेंगे। अब पसंदों को हमने इतनी भुनाई करनी है कि ये पिंक से वाइट कलर के हो जाए। तो यहाँ पर हमने पसंदों को भूनते रहना है, यानी फ्राई करते रहना है। अच्छा, अब देखें जैसे ही पसंद है यहाँ पर हम अभी भूनते जाएंगे। इनका कलर आपने बिल्कुल चेंज होने तक यहाँ पर भुनाई करनी। देखिए यहाँ पर जो है पसंदों ने अपना पानी भी रिलीज़ किया है, तो हमने इस पानी को भी ड्राई करते जाना है और इनकी भुनाई भी करते जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पसंदों का पानी, गोश्त का पानी जो है ड्राई हो गया है। जब यहाँ पर गोश्त का पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम जो है गोश्त के साथ भुनाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके भुनाई कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ मैं कहती हूँ लाइक का बटन तो अभी से दबा दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ काइंडली दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए यहाँ पर जैसी भुनाई हो गई लहसुन अदरक के पेस्ट की, तो उसके बाद हमने 1 टीस्पून भरकर लाल पिसी मिर्च शामिल की, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल
शामिल किया, 1/4 चमचा टीस्पून जो है हमने हल्दी का शामिल किया है, 1 टीस्पून यहाँ पर हमने नमक का शामिल किया है और यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है और इस तरह हाफ़ टेबल स्पून हमने जो कश्मीरी देगी लाल मिर्च जो होती है वो शामिल कर दी हैं। अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है गोश्त के साथ, यानी भुनाई कर लेनी है हमने इन तमाम मसालों की अच्छे से। यहाँ पर तो भुनाई कर लेते हैं हम यहाँ पर पसंदों की अच्छे तरीके से, ताकि तमाम मसाले वगैरह जो जिन कच्चे हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से पक जाए। तो भूनते रहेंगे हम यहाँ पर तकरीबन जब तक हमारा जो है ऑयल यहाँ पर सेपरेट ना हो जाए, जब तक यहाँ पर अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोग मेरी आज की रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, जब यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो गई, तमाम ऑयल जो है सेपरेट हो गया, तो हम यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 1 गिलास में गोश्त गलने का पानी शामिल कर दूँगी और कवर करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए या 50 मिनट्स के लिए, जब तक हमारा जो है गोश्त पसंद जो है टेंडर ना हो जाए, गल ना जाए। तो कवर करके रख देते हैं, मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट्स बाद। यहाँ पर पसंदों को पकते हुए 45 मिनट्स हो गए थे, यहाँ पर पसंद अच्छे से गल गए हैं। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे दही, 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने दही शामिल कर दिया है। दही को पसंदों में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम फ्लेम हाई करके जो पसंदों ने जो दही ने पानी अपना रिलीज़ किया, वो दही का पानी हम ड्राई कर लेंगे। इसके बाद जो हमने प्याज को चूरा करके रखा है, तो वो प्याज जो है हम चूरा की हुई यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज को हमने हाथ से चूरा किया है और इसे शामिल कर देंगे। फिर प्याज शामिल करके भी, फ्राई प्याज शामिल करके भी हमने यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेनी है। आप देखिए, जैसे ही प्याज यहाँ पर शामिल हुई तो आपने देखा कलर कितना अच्छा सा चेंज हो गया, कितना अच्छा सा कलर आ गया यहाँ पर हमारे पसंदों का। तो देखिए, यहाँ पर अब हमने प्याज डाल के ना अच्छे से भुनाई कर ली है। जब अच्छे से भुनाई हो गई और आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया यहाँ पर, तो जो हमने हरी इलायची और बड़ी इलायची दोनों के छिलके जो हमने आपसे कहा था संभाल के रख लीजिएगा, तो वो यहाँ पर हम छिलके शामिल कर देंगे। क्या आपको पता है कि इनमें जो है अरोमा होता है, इनमें खुशबू होती है, तो आपने क्या करना है, इनको इस टाइम शामिल कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर हमने ग्रेवी का पानी शामिल कर दिया। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतनी आपने यहाँ पर पानी शामिल करना है। मैंने आधा गिलास शामिल करके कवर करके रख दिया था, ताकि जो हमने पानी शामिल किया है वो थोड़ा सा यहाँ पर पक जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पसंदे रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ पर पसंद है, देखिए आप माशाल्लाह से कितने अच्छे लुक नज़र आ रही है, पसंदों की क्या अच्छा कलर आया है। अब हम यहाँ पर अपने पसंदों को सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से क्या दानेदार हमारे पसंदे बने, क्या दानेदार ग्रेवी बनी है यहाँ पर पसंदों की। अगर आप पसंदों में थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन वैसे पसंद इसी तरह भुने हुए होते हैं, इनकी ग्रेवी इसी तरह थिक होती है। अगर आप सहरी में बना रहे हैं पसंदों को, तो आप इसको रोटी के साथ और इसको आप पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और अगर ईद पर दावत के तौर पे बनाएंगे तो फिर आप इसको तंदूर की रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, कुलचों के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी आज की बीफ पसंदों की रेसिपी, मेरी अम्मी के स्टाइल की सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगे, ज़रूर कमेंट करेगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल की सहर और अफ्तार की इसी तरह की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।